आज शुरू करेंगे हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन से, फिर डेसिमल वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी और फिर लास्ट के अंदर अलजेब्रा आ जाएगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्टली फ्रैक्शन को पूछते हैं कि जी ये फ्रैक्शन है, बताएं इसमें सबसे बड़ी कौन सी है या छोटी कौन। बात हमारे से शेयर पूछा जाता है कि फला बंदे का शेयर ज्यादा होगा या कम होगा, तो वहां हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़ता है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3, 4/5, 7/9, 5/7 और 5/13, ये ले लेते हैं। अब हमने इसमें से बताना ये है कि ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, सबसे बड़ी बतानी पड़ती है, बाद का सबसे छोटी। मेथड दोनों का एक ही है, कोई फर्क नहीं है। देखिए अब हमने कंपेयर करना। पहला मेथड, ये जो मेथड है ना, ये यूनिवर्सल मेथड है, यानी कि ये हर कंडीशन में हर हाल में अप्लाई हो जाएगा। इसका तरीके में ये होता है कि पहले इन दोनों को नीचे उतार, पहली दो को, कोई सी भी दो को, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपके पास 10, मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। अब इसमें 12 बड़ा है तो इसका मतलब है 4/5 बड़ी, यानी कि जो बड़ा नंबर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो बड़ी होगी, जो छोटा नंबर आ जाएगा वो छोटी होगी। अब हमने बतानी है ग्रेटेस्ट, इसलिए हम बड़ी को आगे लेके चलेंगे, ये वाली उठकर यहाँ आ गई। अगर छोटी बतानी होती तो छोटी को आगे ले जाते फिर। ठीक। अच्छा, ये हो गई 4/5। नेक्स्ट आ गई, अब इसको अगले से कंपेयर करें, 7/9 से, 36, ये 35। इसका मतलब है अगेन 4/5 बड़ी है, इसको आगे ले चलो। आगे हमारे पास 5/7, ये आ गया 28 और ये आ गया 25। अगेन 4/5 सबसे बड़ी है, इसे आगे ले चलें। ये आ गया 52 और ये 25, ये सबसे बड़ी है 4/5। इजी मेथड, आसानी से समझ आ जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये जो बाकी जो मेथड है ना, ये कंडीशनल है, यानी कि यूनिवर्सल वो होता है जो अनकंडीशनल। अगर आप ऊपर 2.5 भी लिख दें, इशारिया में भी लिखा हो ना फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर फ्रैक्शन में आ रहे हो, ये तब भी काम करेगा ये वाला मेथड। लेकिन बाकी जो मेथड है ना, वो कंडीशनल होते हैं कि ये वाली सिचुएशन है तो लग जाएगा वरना नहीं लगेगा। मतलब ये होता है डिफरेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे फर्क लेना है। अब मैं इन फ्रैक्शन को इधर लेकर आता हूँ, ये 2/3 है, ये 4/5 है, फिर 7/9 है, फिर 5/7 है, ये 5/13 है। अच्छा, अब इनमें ऊपर नीचे फर्क देखें, 2 और 3 का फर्क है 1, 4 और 5 में फर्क है 1 का, 7 और 9 में डिफरेंस आया 2 का, 5/7 में 2 का डिफरेंस, 5/13 में 8 का डिफरेंस। जी सलमान, सही है ये? जी बिल्कुल। अच्छा, अब इनमें जो सेम डिफरेंस वाली है वो ये है, ये दोनों सेम डिफरेंस है, ये दोनों सेम डिफरेंस है, ये अलग है। तो जो सेम डिफरेंस वाली होती है ना, उनमें बड़े नंबरों वाली बड़ी, छोटे नंबरों वाली छोटी। देखिए ये 2 और 3 है, ये 4 और 5 है, तो ये 4 और 5 बड़ी होगी। इन दोनों में बड़े नंबर कौन से हैं? 7 और 9, ये इसमें 7 9 बड़ी है, और ये 5/13 ऐसी रह जाएगी। अब आपके पास बच गई 3। देखिए इस मेथड से और कुछ नहीं हुआ, इससे ये हुआ कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब हमने इन तीनों को कंपेयर करना है सिर्फ, बाकी तो एलिमिनेट हो गई। अब इस पे वही मेथड लगे क्रॉस वाला, 4 9 36 और 5 और 7 35, तो ये बड़ी आ गई 4/5। अब इन दोनों को भी कर लें, 4 और 5 को इसी तरीके से, इसी मेथड से। ये हमने पहले किया होगा, ये वाला यहाँ जाकर ये हुआ होगा। 4/5 और 5/13 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 52, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो देखिए 4/5 ही बड़ी है। ठीक है, ठीक हो गया। ये दो मेथड आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं, इसको फ्रैक्शन को लिखेंगे 2/3, फिर है 4/5,
फिर आती है 7 और 9, 5/7। यूनिवर्सल तो लगना ही लगना है, बाकी जो फिर वो हमारी मर्जी है, हम जो अपनी मर्जी से लगाएंगे जो भी दूसरा मेथड है, या हाँ उसकी जी, कोई नहीं कंडीशन होगी। नहीं कंडीशन है ना, देखिए इसमें सर डिफरेंस आ रहा था, सेम डिफरेंस आएगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक। देखिए ना, इसमें 1 1 का फर्क था तो ये लगा है। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें यहीं पे बैठे बैठे नजर आ जाता है कि यार ये सेम है, ये वाली तो गई ना, इसको तो कैंसिल करो, ये तो होगी नहीं। फिर जब इन दोनों को देखा हमने, जैसे यहाँ देख रहे थे कि दोनों का डिफरेंस सेम है, आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकती, बगैर काम किए आपको पता लग रहा है। हाँ आपके जी, पास फिर ये बच गई और ये बच गई, तो ठीक है। ये कैलकुलेशन कम हो गई। हाँ जी, अब देखें एक और मेथड है कि सेम और मल्टीपल ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, ये अगर किसी में सेम हो या मल्टीपल हो तो कंपेयर बड़े आराम से हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ऊपर सेम नंबर कोई भी नहीं है, दो के अंदर ये 2 4 7 5 8 सारे डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे मल्टीपल है, 2 को डबल करें तो 4 होता है। जी, तो हम क्या करेंगे, अब इनको कंपेयर करेंगे, बाकियों को छोड़ दें। अभी बाकियों को बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा। पहले आप इनको लें, 7/9, 5/7 और 8/13 वैसी की वैसी रहेंगी। इन दोनों में से एक इलिमिनेट हो जाएगी। अब कैसे करेंगे कि ये जो 2/3 है ना और ये 4/5 है, हमने इसको 4 बना देना है, इसको 2 को, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये हो गया 4/6 और ये 4/5, देखिए ऊपर सेम आ गया। हाँ जी, सेम आ गया तो अब आपको पता है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से, तो ये छोटा हो गया ना भाई, ठीक। छठा हिस्सा छोटा होगा, पांचवा हिस्सा बड़ा होगा, हाँ जी, तो इसलिए ये एलिमिनेट 4/5 बड़ी है, 4/5 यहाँ आ जाएगी। बताएं, समझ आई? हाँ जी। हाँ, तो अब इनको वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप आगे कर लेंगे, एक खत्म हो गई, इसमें से ये वाली उड़ गई। सर वैसे अगर यूनिवर्सल लगाते तो इसमें तो फिर वो हाँ नहीं, फिर भी ये वही बढ़िया आ रही। फिर भी वही आना था, वो तो एक मेथड है ना अपनी जगह पर। बात हाँ जगहों जी, पर ऐसा होता है ना कि जैसे कल ही एक क्वेश्चन आया था आपके पास, 2/7 और 3/7 को माइनस करना था, लेकिन नीचे सेम था, मैंने उठा के कर दिया। तो ठीक है। बात जगहों पर केसेस ऐसे आ जाएंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा होगा, आप कहेंगे यार इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, आप कहेंगे यार इनका फर्क सेम है, ये वाली बड़ी है, तो यूनिवर्सल हाँ का जी, तो ताल्लुक ही नहीं बनेगा। इसी तरीके से ठीक। आपको इस मेथड में नजर आता है कि यार इधर 2 है, इधर 4 है, अब मैंने सिर्फ है ही क्वेश्चन इतना, ये दो ही है सिर्फ, तो हम यूनिवर्सल में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहूंगा इसे मैं 4 करूंगा तो नीचे 6 हो जाएगा, 4/6 छोटा है, 4/5 बड़ा है। जी, तो इसलिए ये मेथड पढ़ाए जाते हैं कि सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, कि बाद हमें जरूरत ही सिर्फ एक छोटी सी चीज की होती है, ठीक है। वरना यूनिवर्सल भी लग जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसे इसको मल्टीप्लाई, फॉरन कंपेयर हो जाएगा ये। हाँ जी, अच्छा, एक नेक्स्ट और इसी तरह से सेम और मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले को देख लें आप। नीचे वाले के अंदर अगर हम देखें तो 3 5 9 7 है, कोई भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं। वैसे मल्टीपल इसमें है, ये रहा, 3 का 3 टाइम जी, 9 होता है, तो अगेन जी, इसके साथ यही करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो 6/9 हो गया, और ये 7/9 है। देखिए अब आपको पता है बड़ा कौन सा है, 7/9 बड़ी है। जी, तो ये देखें, अब हमें जरूरत है ना कि सामने पड़ी हुई चीज की तो हमें पता लग जाएगी ना कि यार ये बड़ी है, ये छोटी है। इसके 9 हिस्से, इसके हाँ जी, 6 के 9 हिस्से हैं, ये 6 7 के 9 हिस्से हैं, हाँ जी, ठीक है। लेकिन आप इसे यूनिवर्सल मेथड और ये जो प्रीवियस था ना, ये डिफरेंस वाला, ये मेथड ज्यादा यूजफुल होता है। वो कैसे कि ये क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है, हाँ जी, अब मैं यूनिवर्सल की तरफ जाने से पहले एक ही नजर देखूंगा, यार इसमें भी 1 1 का फर्क, इसमें भी 1 1 का फर्क, ये तो गई ना। हाँ जी, यहाँ जाए, आप कहेंगे कि इन दोनों में 2 2 का फर्क है, 7 और 9 में 2 का फर्क, इसमें भी 2 का फर्क, तो ये तो गई ना, बची तो ये हाँ दोनों। जी, तो देखें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो ये दोनों जो मेथड है ना पहले वाले, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये वाला मेथड जो डिफरेंस वाला है ना, ऊपर नीचे फर्क वाला, ये फौरन ही बंदे को सामने पड़ा हुआ नजर आ जाता है कि यार ये हाँ कुछ है, जी, ठीक है। अब आप इस तरह करें, आपको जो एक्सरसाइज मिली है ना, वो आपकी स्क्रीन पे खुली हुई है, हाँ जी, उसमें है 5 क्वेश्चन है पहले कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ये 10 मिनट के अंदर कर देनी चाहिए, क्योंकि नया है, वरना तो ये 2 मिनट का काम है।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आंसर क्या दिया? सर 4/7। हाँ जी, 4/7 ही स्मॉलेस्ट। 2 में क्या है आंसर? 2 पे सर 5/6। हाँ, स्मॉलेस्ट पूछी थी इसमें, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड का? 5/6। हाँ जी, इसमें ग्रेटेस्ट पूछी थी, नो 5/6 नहीं, 14/15। देखें, मैं इसको बगैर उसके सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, क्योंकि जी तीनों में 1 1 का फर्क है। सर, थर्ड का 14/15। यस, 14/15 बनेगा ना, 1 1 के फर्क में सबसे बड़े नंबरों वाली बड़ी सर होगी। 14/15 पर ठीक है, फिर सही है। क्वेश्चन नंबर 4? और 4 में 4/7। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। और फिफ्थ में ये 7/11। 7/11, स्मॉलेस्ट बतानी है, ये भी सही है। अच्छा, अब आते हैं डेसिमल। हाँ जी, डेसिमल में जो ना, डेसिमल प्लेसेस को देखना है, हाँ, क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत फंसते होते हैं। देखें, ये है डेसिमल पॉइंट, यानी कि इशारिया लगा हुआ है। इस तरफ जाते हैं, ये है 5, इसकी वैल्यू भी 5 है, सिर्फ सिर्फ 5 है। सही। अगर आप यहाँ लिखते हैं 2, अब ये आप सेकंड प्लेस पे चले गए, ये पहली प्लेस, यहां से फिर आप दूसरी प्लेस, दूसरी प्लेस पे अब ये 2 नहीं है, ये 20 लिखा हुआ है, क्योंकि आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे इसे। जी बिल्कुल। तो ये 2 × 10 है एक्चुअली। इसके बाद फर्क कर लेते हैं, 7 लिखते हैं, 725 ये लिखा हुआ है। तो ये जो प्लेस है, ये 100 की है, इसको हम लिखेंगे 7 × 100। तो 100। ये बनेगा जी 700 प्लस 20 प्लस 5। देखें 725 आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल के इधर सबसे पहली प्लेस यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड प्लेस, फिर 1000 प्लेस, एंड फिर 10,000, इसी तरह से आगे चलते गए। आप देखें, ये 10 टाइम जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, इस तरफ जी 10 टाइम इंक्रीज है। हर नेक्स्ट जो है पिछले का 10 टाइम होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब राइट साइड पे मूव करें। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1, अब इसका क्या मतलब है, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 0.1 की। ये जो पहली प्लेस है ना, ये यूनिट की प्लेस नहीं होती इसमें, ये 10 से शुरू होती है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी कि मैं 0.1 को लिखूं, तो हम लिखेंगे 1/10, जी यही मतलब बनेगा ना। तो 10 से जब हाँ डिवाइड होती है चीज, तो हम उसे कहते हैं 10th। जी। तो ये जो पहली प्लेस है इसमें, ये 10th की प्लेस है, यानी कि 10वां हिस्सा डेसिमल के राइट साइड पे राइट साइड के ऊपर, पॉइंट ये पे। पहली प्लेस 10th है, 10वां हिस्सा है ये, यानी कि जो कुछ भी होगा उसे 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 5। अब 10 के बाद क्या होती है, 100। तो ये जो प्लेस है जी ये 100th है, यानी कि अगर ये लिखा हो 0.15, तो हम इसे लिखेंगे 15/100। इसी तरीके से अगर 7 है आगे, तो ये जो नेक्स्ट प्लेस आई है 7 की, ये 1000th जी। ये प्लेस है, यानी कि 0.157 इज इक्वल टू 157 डिवाइडेड बाय 1000। तो अक्सर जो यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा होती है ना, वो कहता है राउंडिंग करने के लिए, वो कहता है कि ये एक नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं 50.179, वो इसको कहता है कि जी इसको राउंड करें एट 100th। ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि वो कोई कैलकुलेशन कराने के बाद कहता है कि योर आंसर विल बी राउंडेड टू 100th। तो इसका मतलब है कि 100th कौन सी प्लेस होती है इशारिया के बाद, सेकंड प्लेस। आपने जो नंबर लिखना है ना, वो सेकंड प्लेस तक लिखना है। तो 50.1, आगे है 7 और 9, मैंने एक नंबर और लिखना है बस। अब मैं ये देखता हूँ कि राउंड करना है,
तो 7 के बाद जो है नंबर है 9, तो ये हम इसे लिखेंगे 18। जैसे नॉर्मली राउंड करते हैं ना कि अगर 5 से बड़ा नंबर जी होगा बिल्कुल। तो इसको इंक्रीज कर देंगे पिछले नंबर को, अगर 5 से नीचे हाँ जाएगा तो डिक्रीज वैसा का वैसा लिख देंगे। और शिफ्ट के ऊपर ऑप्शनल होता है अमूमन, वो इवन एंड ऑड का चक्कर होता है, लेकिन हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये टेस्टों के अंदर से स्कोप आया है, हमने सिर्फ नॉर्मल वे के अंदर रहना है, साइंटिफिकली इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जी। ठीक होगी बात। तो इसका आंसर आ गया राउंडेड टू 100th, ये आपके पास ये बनेगा। अगर वो इसी क्वेश्चन को कहता है कि राउंडेड टू 10th करें, तो हम लिखते 50 पॉइंट, अब ये देखें 1 के बाद है 7, तो ये हो जाएगा जी। पॉइंट 2, 50.2। हाँ जी। ठीक हो गया, ये थी आपकी राउंडिंग। आपने सिर्फ ये जो मैंने टर्म्स बोली है ना, इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना। ये बात के अंदर आपके कई क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो कुछ ऐसे ही लफ्ज बोल देता है कि 100th पे राउंड करें, 10th पे राउंड करें। सर और जो डेसिमल से राइट साइड पे उसे हमें डिवाइड कर देना है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो लेफ्ट साइड पे वो मल्टीप्लाई जैसे आपने बताया हाँ जी, होता है। देखिए ना 10th का मतलब क्या होता है, आम इंग्लिश में बोले आप 10th, 10वां हिस्सा। जी। तो जब कोई चीज है आपके पास, मतलब ये एक पिज्जा ले लें, खाने की चीज है, अगर हम इसे कहें 10th पार्ट, तो क्या होगा, 10 हिस्से करेंगे, इस तरह से इसके 10 हिस्से करेंगे, उसमें से एक, अगर हम कहेंगे 3/10, तो इसका मतलब है 3 हिस्से 10th बनाकर। तो 10th का मतलब वैसे ही हिस्सा बनता है तो 10वां हिस्सा कहलाएगा। 100th का मतलब 100वां हिस्सा, इसका मतलब है 100 से डिवाइड होगा। तो ये जो टी एच लगा होता है ना, ये पार्ट को शो करता है, इसलिए नॉर्मल इंग्लिश में भी इसका मतलब यही बनता है, और मैथ में तो होता ही यही है कि उसे उसमें से ही डिवाइड करते हैं। 10th का मतलब 10 से डिवाइड होगा, 100 का मतलब 100 से डिवाइड होगा, 1000th का मतलब होगा 1000 से डिवाइड होगा। जी। ठीक हो गया जी। जी। अच्छा, अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ। अब अलजबरा शुरू हो रहा है आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल का। सर ये जो डेसिमल में बस इस तरह की क्वेश्चन पूछता है? नहीं, और चीजें आती रहेंगी ना साथ साथ, अच्छा। वो जो जो आप जब टॉपिक शुरू करेंगे उसमें भी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की होंगी, उसमें दिक्कत होती रहेगी। अभी तो वो होता है कि आपको चलाना है टॉपिक्स की तरफ, तो आप टॉपिक के काबिल जी। हो जाएंगे, फिर टॉपिक में आते रहेंगे एडवांस लेवल। लीनियर इक्वेशन को देखें, बिल्कुल सिंपल। ये वो इक्वेशन होती है जिनके अंदर पावर जो है वो हमेशा 1 होगी। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखें तो ऑफ ऑर्डर 1 भी लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, जिसके अंदर पावर 1 होती है। और लीनियर इक्वेशन इसलिए होती है कि जब किसी चीज के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर ये है ना, साइड में मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर इसको ग्राफ बनाया जाएगा ना इसका, जो हम एंड पे जाके पढ़ रहे होंगे, ग्राफ जब बनाया जाएगा इसको, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये कर्व्ड होगा, इस तरह से कुछ शेप बनेगी इसकी। और जो ये लीनियर इक्वेशन जिसके ऊपर पावर 1 होना, तो उसका ग्राफ हमेशा सीधा आएगा, बेशक वो यूं हो जैसे मर्जी हो, लेकिन होगा स्ट्रेट। तो इसीलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, देखिए इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 है। ठीक है, अब हाँ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू, इधर जाकर ये -3 हो गया, और x ये 5 इसके नीचे चला गया, तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। जी। जी। अच्छा, 5x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हम कहेंगे 5x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये ब्रैकेट खुल गई। हाँ जी, ये बात समझ आई है। हाँ जी बिल्कुल। अब सारे x वाले एक साइड पे ले आए, नंबर जो है वो एक साइड पर ले जाए, तो 15 माइनस 3, ये 12 बच गया यहाँ पर। ये प्लस का था 15 और ये माइनस का था, इसलिए प्लस 12 बच गया।
अब ये हो गया 3x और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 7 माइनस 12, तो x 3x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/3। ठीक हो गया? जी ठीक। अच्छा, और थोड़ी सी बेसिक चीज आपको याद होगी, 2a प्लस बी 3b प्लस -3a प्लस a 5b। अगर हम इस एक्सप्रेशन देखिए, जब इक्वेशन का साइन आ जाए ना, इक्वल का साइन, तो उसे कहते हैं इक्वेशन। और अगर इक्वेशन का साइन इक्वल का साइन ना हो तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। ये याद रखना है आपने, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि कई दफा क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आते हैं पेपर में कि वैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन ए इज दिस, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक्सप्रेशन का मतलब होगा इक्वेशन नहीं बनेगी, उसमें से वैल्यू आप उस वक्त निकाल सकते हैं जब वैल्यू दी जाए। मतलब इसकी मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन सिंप्लीफाई कैसे होगा कि सारे ए इकट्ठे कर लें, बी को एक साइड पर ले जाएं, ये हो गया -a प्लस 8b। अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि ना ए का पता है ना बी का। अगर ये इक्वेशन होती तो सोचा जा सकता था कि किसी तरीके से निकल आएगा, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। एक्सप्रेशन की वैल्यू जब तक वो ए और बी का हमें नहीं बताएगा कभी वैल्यूएट नहीं होगा। तो वो अगर इस जो मैंने आपको ये लिखे था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, अगर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, अब इसकी वैल्यू निकलेगी। a की जगह 2 लगाएं, -2 हो गया, प्लस b की जगह 3 लगाएं, -2 प्लस 24 और दिस इज इक्वल टू 22। जी बात समझ आइए? जी हाँ, ये लाजमी होगा, इसके बगैर वैल्यू नहीं निकलेगी जब तक वो बताए ना। हाँ, इक्वेशन हो तो वो कोई चीज अगर उसमें वेरिएबल एक है, अगर वन वेरिएबल हो इक्वेशन के अंदर तो सिर्फ एक इक्वेशन काफी होती है उसका जवाब देने के लिए। अगर दो वेरिएबल होंगे तो आपको दो इक्वेशन चाहिए अलग अलग। जैसे अब ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, इसमें दो वेरिएबल थे ए और बी, तो देखें दो वैल्यू दी गई हैं, तब ये सॉल्व होगा। अगर ये एक दे देगा तो कभी भी नहीं होगा। इक्वेशन के साथ भी यही है कि दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए पूरी पूरी, तब उसका आंसर निकलेगा दोनों का। अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से निकल आएगा। जैसे देखें ये एक इक्वेशन थी, हमने आंसर निकाल लिया उसका। ये भी एक इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल था। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इक्वल टू समथिंग कर दूं, इक्वेशन बना दूं, तो ना ए निकलेगा ना बी निकलेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से नहीं निकलता, दो इक्वेशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पर इसने एक्चुअली हमें तीन इक्वेशन बताई तो आंसर आया। ये इक्वेशन दी, ये भी बताया, फिर ये भी बताया, तब जाके आंसर आएगा। अच्छा, तीन वेरिएबल होंगे तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए, यानी कि जितने वेरिएबल होंगे इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो जितनी तादाद है इक्वेशन भी अलग अलग उसे देनी पड़ेगी या फिर वैल्यू बताएगा। 25 क्वेश्चन है नहीं यार, मेरा ख्याल है आधे, चलें 40 मिनट में कर लें। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 बोले, क्या क्या आंसर दिया? सर उसका आंसर मैंने दिया 1 बेट 10 बिल्कुल ठीक है। सेकंड का आंसर क्या दिया? सर x इज इक्वल टू -1/1। 1 वो तो खत्म हो गया ना, -1 ही रहेगा। और थर्ड का? -1। थर्ड का सर 0.9/0.8। 0.9/0.8 ये आंसर दिया ना आपने? जी ये इशारिया से इशारिया खत्म हो गया, 9/8। सही है सर। ठीक है, फोर्थ कैसे किया? सर फोर्थ का मैंने -1 दिया। देखिए जरा इसको मैं डिटेल से करता हूँ। 2x + 5 over x + 4 = 1। क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा। 2x + 5 जी
इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये एक्स इधर आ जाएगा जी और ये 5 इधर चला जाएगा। हाँ तो ये एक्स इज जी इक्वल टू बिल्कुल माइनस, ठीक है। -1 जी जी अच्छा, फिफ्थ का आंसर सर 3 दिया x इज इक्वल टू 3/1 29 आ गया, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, अब ये इधर आके +1 9 3 इसका 1 आंसर आता है ना। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है आपका फिफ्थ का? सर सर मैंने 3/1 दिए। देखिए इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है आपकी। 6x माइनस 19 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, ये इधर गया, ये इधर आ गया, ये बच गया 3x और इधर से बाकी बचा 9, तो x इज इक्वल टू 9 और 3 इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। 15 में आपने क्या किया? इनका सर 120 निकालना 120, चले इसको मैं करता हूँ, आप देखते जाएं कि ठीक है आपने किस तरह किया है, कोई डिफरेंस है या नहीं। 3x ठीक है 5 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, तो हम इसे लिख देंगे, यानी कि कई मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो इसको पहले सॉल्व कर लें, जो आंसर आए फिर इसके साथ ट्रीट करें, या फिर इस सारी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो पूरी इक्वेशन को सर 15 से, इसमें जी जी बोले। सर मैंने किया तो एलसीएम वाला है, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं क्रॉस 5 मल्टी नहीं हो सकती है, ये हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, जिस तरह चाहें कर लें। मैं इसको अलग रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेता हूँ, ये उधर चला गया, ये आ गया 10x माइनस 9x ओवर 15, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको जी इससे जी किया, और नीचे 15 आ गया मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो ये बन गया x बाय 15, तो इस सारे की जगह आ गया x बाय 15 इज इक्वल टू 8, और ये 15 इंटू 8 कितना हुआ? 120 120 सर ये नहीं, इसे हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्रॉस जैसे मल्टीप्लिकेशन से हम जैसे मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, आंसर आना चाहिए। सर एक और बात सर, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे हाँ 3 5 हाँ, ये जब मैंने आपको ये बताया था ना, वो उसको देखेंगे ना, लेक्चर को रिवाइज करेंगे वहां से, तो वो यूं बनाया था मैंने, ये यानी कि a ओवर ठीक b सर प्लस माइनस c ओवर d, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नीचे वालों को आपस में, ये आ गया b और d मल्टीप्लाई हो गए, फिर इसको इससे, ये ad हो गया, फिर ये प्लस या माइनस जो भी है, फिर इसको इससे। जी जी बेहतर सर, ठीक हो आगे चलें, किस में प्रॉब्लम आया आपको? सर ये 25 नहीं सही हुआ, किया तो है लेकिन पता नहीं इसका क्या आंसर है। 25 ये है जी 25, अच्छा ये वाला देखते हैं, 0.25 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5y माइनस 9। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा, आप यहाँ जी देखें 0.25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो ये हो जी गया सिर्फ y माइनस, आप जी बिल्कुल 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75 आ जाएगा, तो 0.75 हो नहीं गया। 1.75 जी बिल्कुल 0.75 हाँ जी 0.75 आएगा ना। सर नहीं, मेरे ख्याल से 1.75 नहीं आएगा। कैसे?
ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, वो 3 से करें, वैसे भी 25 इंटू 3 75 होता है। फिर हमने इशारिया 2 के हाँ बाद जी, लगा 0.75 आएगा, वो 0 हो गया। हाँ, इज इक्वल टू 0.5y माइनस 9। अब y इधर ले आए, इसको इधर ले आए, y माइनस 0.5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 0.75। अब ये बन गया 0.5 बच गया, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 5/10 इज जी इक्वल टू 1/2। तो ये 0.5 जो होता है ना, ये हाफ को शो करता है, तो पूरे में से जब हाफ माइनस होगा तो हाफ बच। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें से अब देखें, यहाँ पर मैं आपको मेथड बताता हूँ, लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पढ़ना, यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट वाला मेथड ही लगेगा। डेसिमल के ऊपर हम कैसे अप्लाई करते हैं, आप क्या करें, ये वाला सॉल्व करना है हमने। आप -9 के बजाय -8 लिखें, -1 को आगे ले जाएं और प्लस 0.75। ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ, फिर बाद में हम इसे स्टेप में नहीं करेंगे, फिर आप जबानी करेंगे वैसे ही। देखें कोई फर्क पड़ा है इससे, वही चीज नहीं लिखी हुई। हाँ जी ठीक है, अब आप इसको पहले सॉल्व करें जरा। अब होना क्या है, 1 रुपए में से 75 पैसे निकल गए, बाकी क्या बचा, 25 पैसे बच गए। जी कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, 1 में से निकाल दिया हमने, जैसे फ्रैक्शन में हम करते थे 1/3। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस 3 में से एक पार्ट चला गया तो 2/3 बच गया। जी तो ये आप समझे, ये जो 1 है ना, इसे आप 100 समझें, 100 में से 75 निकाल दें, 75 निकालें, क्या बचेगा 25। जी तो इसे पॉइंट लगा दें बस, ठीक है। और ये -8, ये इसका आंसर। जी ठीक है। बात समझ आई। आपने करना क्या है, आप हमेशा ये किया करें, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों अगर डिफरेंट साइन के है ना, इसको एक कम कर दें, माइनस नहीं करना, माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा माइनस, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में से एक कम कर दें, -8 लिख, और इसका कम्प्लीमेंट लें। कम्प्लीमेंट क्या होगा, 100 में से 75 गए, कितने बचे, 25 बचे, 0.2। ये आंसर है इसका। तो सर वाई को उधर नहीं लेके जाएंगे, और वो तो अभी लेके एक जाएंगे, ही मैं साथ। सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ इसकी हाँ बात जी कर हाँ रहा हूँ, जी ठीक है जी ना। जी तो बस अब जी y जी इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट -8.25 ओवर 0.5। बस ये आंसर है। नहीं, अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए, मैंने कर लिया था, यहाँ तक हाँ, आगे कंफ्यूजन। अब देखिए मैं इसको अलग-अलग करके करता हूँ। 8.25 के बजाय इशारिया में खत्म कर देता हूँ, तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड हाँ बाय, जी अब ये था 1/0.5, तो ये इशारिया जब लगेगा तो ऊपर 10 आएगा, ये इशारिया यहाँ से खत्म हो गया। हाँ जी, इशारिया ये सर खत्म ये। हो गया, ऊपर सिफर लग गया। भाई जैसे आप 0.1 को क्या लिखते हैं, हाँ जी हाँ 1/10, और 1/0.1 जी को क्या लिखेंगे, 10/1। जी तो यहाँ पर मैंने यही किया, ये था नीचे था 0.5, मैंने इसे 10/5। ठीक हो। अब इसको इससे काट लें और एक सिफर इससे कट जाएगा, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे, इसका कर लेते हैं, खुद की जगह पड़ी हुई है, 825 को 25 से तकसीम करें, 25 के 75, बाकी बचा 7, 25 के 75, 33 आ गया। इसको जब हमने, सॉरी 5 से डिवाइड करना था, मैंने गलत किया, 825/5, 1 पर गया 5, बाकी बचा 3, तो 2 और ये 5, 165, ये 165 आया। अब नीचे 10 पड़ा हुआ है, क्योंकि एक सिफर से कैंसिल हुआ है, एक सिफर अभी पड़ा हुआ है, तो ये आ गया 16.5। हाँ जी, कोई ठीक प्रॉब्लम हो गया, सही। है। जी जी सर, 1 मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने किया है, उसका जरा बता दें। 10 क्वेश्चन है जी, 3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाएं, ये हो गया 3x। इसको डायरेक्टली उठा के, हाँ जी, डायरेक्ट, 5 हाँ उधर 5 ही। 1/3, क्योंकि प्लस हो गया ना, तो प्लस को तो हम साथ ही लगा देते हैं वैसे ही। तो अब ये 3x, अब हमें इसे बटे को खत्म करना, होल नंबर को खत्म करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 + 1 16/3, और जब x का ये जो 3 नीचे आएगा तो 16/9 आ।
अच्छा अच्छा सही सर, तो इसको इस तरह करते हैं, मैंने सर 5+1/3 कर दिया था जैसे कि नहीं आपने, तो नहीं, मैंने जैसे उसका ये है ना, एलसीएम ले दिया। जैसे ये है ना, यूं इसको खत्म करना है तो हम करेंगे ए इंटू बी प्लस ए ओवर बी, ये बनेगा। देखिए 5 3/7, हम क्या करेंगे 5 × 7 प्लस ऊपर वाला 3 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा 38/3। इसको याद रखें, ये जो चीज है। सर लेकिन हमने इसको साथ में जोड़ा, जब ये इधर गया 1/3 दूसरी साइड पे गया, तो 5+1/3 क्यों नहीं लिखेंगे आप? ये वाला, जी ये देखिए ना, मैंने अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना, तो इसलिए मैंने जंप मारी थी यहाँ पर। 3x = 5 + 1/3 लिखना है ना आपने। जी, तो मैंने ऐसे किया। तो आप मुझे ये बताएं, इसको मैं क्यों लिखूं? मुझे नहीं पता ये प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, सही सही सही। याद आया ना? तो ये अब हाँ मैंने जी। जंपे मारनी होती हैं, जो मैं पढ़ाता जाऊंगा ना, तो आपको मैंने आदत इसी तरह से डालनी है कि आप साथ साथ चलेंगे, आपको पिछली चीज भूलनी नहीं चाहिए कोई भी। अच्छा, पिछली चीज भी इसी में हमने ऐड करनी, मुझे हाँ, लगा था वो अच्छा। पीछे जो हमने पढ़ा वो डिफरेंट। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ उसकी एप्लीकेशन आएगी वहां तो लगाएंगे ना। अच्छा, इसमें यह है कि जो पिछली चीजें हैं ना, उनको आप हर टाइम रिवाइज करें। फिलहाल उसका ये होता है कि जहां वो चीज आ रही है ना, हमने जी सही सही। स्टेप बचाने के लिए तो पढ़ा है सारा कुछ, तो ये तो जी जी आप अभी बिल्कुल सही सही। आप देखते जाएंगे कि मैंने आपको जंपे लगवानी है, ये इतने बड़े लंबे लंबे स्टेप थोड़ी करते होते हैं वहाँ। अभी तो मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने तो सीधा आंसर देना होता है और आप एकदम से जंप लगा के पहुंचेंगे, हाँ जी ये इस तरह से है। टेस्ट पढ़ाने में जी और सब्जेक्टिव पढ़ाने में बड़ा फर्क है, कि यहाँ पर हमने आपको स्टेप छोड़ के करवानी है सारी चीजें। जी जी, तो सर मैं इस तो, तरह तो मेरा आंसर भी गलत आया है जो कि मैंने किया है। हाँ नहीं, आपने 16/9 भी है। यहाँ पर गलती की होगी आप, ये देखिए ना, ये ये सर वाला मैंने मेथड। इसका हाँ एलसीएम ले लिया 3 से, और इस तरह गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पर आया है ये इस तरह से। ये आपने पुराना मेथड लगा नहीं लगाया ना जो मैंने पढ़ाया था, इसलिए यही गड़बड़ हो गई। यही चीजें तो मुश्किल है। जी जी जी। ठीक हो गया। सही सर, उसको वैसे ही करके सिंपल कर देना। हाँ जी। ठीक सर। अब आपको मैं कुछ चीजें वैसे बताता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। नंबर्स में आ जाए, ताकि आपकी जो ना बगैर एक्सरसाइज के कुछ डिस्कशन हो जाए चीजों की। नंबर्स, अब आप पूरा एक चार्ट देखिए जी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आप बच्चे को, छोटा हो ना बच्चा, उसे गिनती सिखाते हैं, बताएं कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से सर। जीरो कौन पढ़ाता है बताओ? किसी बच्चे को जीरो पढ़ाया किसी ने आज तक? सर नहीं, गिनती खैर 1 से शुरू करेंगे सर। वन से शुरू करते हैं, उंगली से शुरू करते हैं, 1 2 3 इस तरह से। जी जी ठीक है ना? ये नेचुरल नंबर हैं जो बच्चे जी को जी। सिखाना शुरू किए जाते हैं बचपन में। 1 2 3 4 5 6 हाँ जी 7 8 9 10, फिर उसे गिनती सिखा देते हैं। जीरो की तो बड़ी बाद में बारी आती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर। अच्छा, अब अगर इसमें जीरो भी शामिल हो जाए तो अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये अब जो ये सारे नंबर बनेंगे ना, इंक्लूडिंग जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर, इनको कहेंगे होल नंबर। कल मैं बोल रहा था ना होल नंबर, जी बिल्कुल। ये जीरो समेत होल नंबर है। अब इसमें क्या चीज नहीं है? नेगेटिव नंबर नहीं है। अब बच्चा बड़ा होगा तो उसे अब लेने देने का हिसाब आएगा, तो अब उसे हम कहेंगे कि नेगेटिव नंबर भी डालो, यानी कि -1 -2 -3, और ये सारे नंबर, इन सब को मिलाकर ये जितने भी हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी सारे, होल नंबर यानी कि जीरो भी, यानी कि तमाम होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर भी डालते हैं उसमें, -1 -2 -3 -4 सब कुछ। यानी कि इसका पूरा सेट क्या बनेगा कि इन्फिनिटी से चला हुआ आ रहा है, ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी तरीके से आगे। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटीजर्स। ये सही। जो इंटीजर है ना, ये आपका मेन टॉपिक होगा टेस्टों में। ठीक। एक टाइप इंटीजर आती है, वो नेचुरल नंबर का नाम बहुत कम कभी कभार टेस्टों में नजर आता है, ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैंने जस्ट आपको ये बताया कि यहाँ से शुरू होता है। होल नंबर का नाम भी टेस्टों में नहीं आता, लेकिन
होल का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है बहुत दफा कि द नंबर इज होल, इसका मतलब है वो इंटीजर की बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है। जो बेसिक कंसेप्ट जिसके गिर्द हमारा टेस्ट घूमता है ना वो इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर क्या नहीं होगा? नंबर वन, नहीं होगा डेसिमल, नहीं होगा इशारिया, नहीं आएगा। नंबर टू, फ्रैक्शन भी नहीं आएगी इसमें, यानी कि सारे के सारे होल नंबर होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर हो गया इंटीजर? जी सर। आप बताएं 5.2 इंटीजर है या नहीं? सर नहीं। नहीं है। 101 3/4 इंटीजर है या नहीं? सर नहीं। नहीं है। 5 क्या है? सर ये है। ये है। -5 क्या है? ये भी है सर। और जीरो क्या है? सर ये भी है। ये भी इंटीजर है। इसको याद रखना है, आपके टेस्ट में इंटीजर बहुत ज्यादा जी आएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन, बल्कि सारे क्वेश्चन ही इंटीजर पे बेस करते हुए। अच्छा, ठीक सर फिर ठीक। अब इसके अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन को भी डाल दें। डेसिमल और फ्रैक्शन सारे वो भी इंक्लूड कर दें इसके अंदर। अब आपने फ्रैक्शन भी डाल दी और डेसिमल भी डाल दिया। अब इनको हम कहेंगे ये रियल नंबर। सही सही। और इसके अंदर जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं ना, जिनका अंडर रूट निकल आता है या नहीं निकलता, वो भी इसी में शामिल होते हैं। यानी कि ये ठीक आपके है। टेस्ट के लिहाज से सारे। बस ये सारे नंबर रियल हैं, जो कुछ भी टेस्ट में आएगा ना वो रियल होगा। ठीक हो गया सर। इसके बाद शुरू होते हैं इमेजिनरी नंबर। वो होते हैं जिनमें -1 यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, वो टेस्टों के अंदर नहीं आते। ये साइंस का कंसेप्ट है एक्चुअली। आपके सिर्फ ये जिसके अंदर माइनस अंडर रूट नहीं होगा, यानी कि -3 का अंडर रूट, ये आउट ऑफ स्कोप है, टेस्टों में नहीं आ सकता ये आयोटा ठीक। और ये इमेजिनरी नंबर, ये साइंस में आते हैं। हम रियल नंबर में रहते हैं या इंटीजर में? अब अगर वो कहे ना कि देखें, मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, ए इज पॉजिटिव, नंबर वन पे ये पॉजिटिव है, ए इज लेस देन 3। बताएं ए की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? सर 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 भी। 0। जीरो भी, और सर बाकी तो नेगेटिव में चला जाएगा। हाँ जी। देखें इसमें एक बेसिक गलती आपने की, जीरो जो है ना वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए ये नहीं ठीक। आएगा इसमें न्यूट्रल, क्योंकि उसने चलेंगे। पॉजिटिव कहा है। हाँ जी ठीक सर। है। इसका आपके लिहाज से आंसर बनता है 1 एंड 2, लेकिन जी ये जी। डाउटफुल है। क्यों? मैंने आपको बताया कि ए क्या चीज है? मैंने नहीं बताया नहीं। आपको, आपने इंटीजर का तस्वुर किया है। अगर ए हाँ जी। इंटीजर हो तो ये आंसर आपका सही है, लेकिन अगर ये रियल हो फिर तो 2.99 भी तो आएगा ना, 3 से छोटा। हाँ जी बिल्कुल। बात समझ आई? तो जी जो समझ गया। रियल नंबर होते हैं ना उनकी बाउंड्री नहीं मिलेगी कभी भी, उनकी बाउंड्री नहीं होगी। ये जो है ना नहीं फौरन होगा। आंसर आ गया, आपको पता बाउंड्री है इसकी कि 3 से हाँ छोटा, जी। 3 नहीं होगा। अब ये जो 2.9999 जितने मर्जी 9 निकले, 3 से तो छोटे ही है ना ये सारे इसके हाँ आंसर जी। हैं। तो अगर रियल नंबर हो ना तो 1 और 2 के दरमियान बेशुमार नंबर शामिल है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि 1.1 1.11 1.111 1.00 1.00005 ये सारे इसके बीच में है। तो ये हमेशा याद रखना है कि रियल और इंटीजर, इन दोनों का बहुत ज्यादा फर्क होता है, और क्वेश्चन इन्हीं पे बेस करते हैं। सही। ज्यादातर क्वेश्चन जो कल हमने इवन एंड ऑड पढ़े थे वो भी इंटीजर थे, उसके क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। अब वो हम अगर बोले ना कंसेक्टिव नंबर, तो कंसेक्टिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, कंसेक्टिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे 1.1, इसका एक कंसेक्टिव क्या है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1.11110000 कौन सा लोगे जो इसके नजदीक है, कौन सा लोगे उससे, उसके बारी उससे भी छोटा नंबर कोई और होगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो हाँ जी। जाएगा, इसका कोई आंसर नहीं। जब तक कोई इंटीजर ना कहे, देखिए आंसर बदल जाएगा फौरन, जैसे आपके केस में अभी जो था आंसर डिफरेंट हो गया। हाँ जी। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है कि इंटीजर बोलेगा या रियल बताएगा, तब आंसर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। कल मैंने नंबर बोला था तो मुझे उस वक्त पता था, लेकिन मैंने आपको उलझाना नहीं था, मैं उसी को लेके चलता रहा सिर्फ नंबर के साथ। हालांकि मुझे या तो इंटीजर कहना चाहिए था या रियल कहना, नंबर के साथ ये क्वेश्चन नहीं होता।
सर और एक कंसेप्ट क्लियर कर, इमेजिनरी में बस अंडर रूट जो नेगेटिव होगा वो नहीं आता, बाकी हर हाँ जी, चीज आ जाती इसमें इसके अंदर जो है ना और भी है नंबर, एक लॉगरिथम का नंबर होता है ई, वो भी इसमें शामिल है, पाई भी इरेशनल है, पाई भी जो है ना वो इरेशनल नंबर है, वो इस रियल नंबर के अंदर शामिल है, लेकिन नहीं सॉरी, ये कोई भी इनमें से इमेजिनरी नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, रियल नंबर होते हैं ये, लेकिन इतने सर। डीप लेकिन आपको जाना नहीं है, आप हाँ वो जी, टेस्ट में मेरा नहीं पास आना। काम इनसे के दोस्त ये जो टीचर्स। बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया ना रियल और इंटीजर में, कि डेसिमल और फ्रैक्शन किसमें है और किसमें नहीं है, किसकी बाउंड्री होगी किसकी नहीं, बस इस पे क्वेश्चन घूमना है। जी इमेजिनरी समझ का गया। टच मैंने देना बिल्कुल एंड पे पहुंच के, जब हम थोड़े से जो है ना चीजों को, ऐसी चीजों को कर रहे होंगे जैसे सेट्स वगैरह, वो जी बहुत जी थोड़ा समझ। सा टच होगा, स्टेट बैंक में वो बिल्कुल भी नहीं आता, वो आईबीए के टेस्ट में आता है, जो सुबह वाली क्लास है ना उसमें मैं इमेजिनरी नंबर साथ लेके चलना पड़ता है। सही सर। ठीक है, चलें फिर आज का काम यहीं तक रखते हैं, कल जो है ना मैंने पहला टॉपिक पढ़ाना है आपको, बेशक आप जो है ना हाँ ऑनलाइन उस जी। टेस्ट एंटी टेस्ट पे जाकर वहां से एवरेज बेशक पहले पढ़कर आ जाए, ताकि कल बड़ी डिटेल से फिर बात हो और पूरा टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो। सही सर, ये भी सर अपलोड करना आपने लेक्चर। हाँ जी, मैं अपलोड कर दूंगा इसे। चलेंगे सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू, ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.